सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। देख लिया आपने। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं अपने गुरुओं से, अपने अपलाइनों से, अपने माँ बापों से, हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये मजबूरी है, मैं परेशान हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। तो जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करते रहते हैं तो वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो बहाना बना रहे हैं। ध्यान रखना कि कामयाबी और बहाना ये दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं, ये कभी साथ नहीं रहते हैं। क्योंकि जहाँ कामयाबी होती है वहाँ बहानों का काम नहीं होता है, और जहाँ बहाने होते हैं वहाँ कामयाबी आती नहीं है। जिस तरह से एक मयान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह से कामयाबी और बहाना दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब ये जो व्यक्ति है जो मैं आपको दिखाया हूँ, अगर ये चाहता तो ये भी अपने आप से हमेशा जो है बहाने बनाता रहता, अपना आप को कोसता रहता कि भगवान तूने मेरे हाथ नहीं दिए, तूने मेरे हाथ नहीं दिए। यानी कि ये शिकायत कर सकता था, लेकिन इसने शिकायत नहीं करी। इसने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। चाहता तो ये भीख भी मांग सकता था, मजबूरी भी बता सकता था, पढ़ा भी रह सकता था, लेकिन ऐसा इसने कुछ नहीं किया। अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया और ये आज खा रहा और कमा रहा है। तो इसने जो है ना अपना पूरा समय शिकायत ना करने की वजह सीखने पे, अपनी स्किल पे ध्यान दिया। दोस्तों कहते हैं कि सीख के समझ के आदमी जो है वो प्लेन भी उड़ा सकता है, और बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो अपनी स्किल पे दें, सीखने पे ध्यान दें। और होता क्या है, अक्सर इंसान जो है ना वो पैसे के पीछे भागता है। एक बात मैं सुना हूँ कि ये बताते हैं कि इंसान कभी भी अपनी औकात से ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है। औकात मतलब वैल्यू, यानी कि कोई भी इंसान अपनी वैल्यू से ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है। अगर हमको पैसा ज़्यादा कमाना है तो अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि सीखना पड़ेगा। अगर इंसान सीखने पे ज़्यादा ध्यान दे ले तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आपने नाम सुना होगा, इस दुनिया का सबसे महान चित्रकार गुजरा है, इसका नाम था पिकासो। बहुत ही महान चित्रकार गुजरे हैं। एक बार की बात है, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो एक महिला उसी रेस्टोरेंट में आती है और वो उनको पहचान लेती है। वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी जाती है पिकासो के पास में, और जाने के बाद बोलती है कि सर मैं आपको पहचान ली हूँ, आपका नाम पिकासो है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी मुलाकात आपसे इस तरह से हो जाएगी, तो सर यादगार के तौर पे आप मुझे कुछ तोहफा दे दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ दे दीजिए ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि मेरी मुलाकात जो है वो सबसे महान चित्रकार से हुई है। तो पिकासो करते क्या है, अपनी जेब से पेंसिल निकालते हैं और एक पेपर निकालते हैं, और 30 सेकंड के अंदर, मात्र 30 सेकंड के अंदर वो एक स्केच बनाते हैं और देके उस महिला को दे देते हैं और बोलते हैं कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और ये जो स्केच है, यानी कि जो पेंटिंग है, ये $1 मिलियन की है। कितने की? $1 मिलियन की। तो ये बात सुनकर महिला जो है ना वो आश्चर्यचकित रह जाती है, उसको विश्वास नहीं होता है। बोलता है कि पिकासो ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया है। वो रख तो लेती है और वो वापस आ जाती है। पूरा दिन पूरी रात वो यही सोचती रहती है कि इतना बड़ा चित्रकार, मुझे लगता है कि बेवकूफ़ इसने बना दिया है। अब वो करती कि अपना लैपटॉप निकालती है। लैपटॉप निकालने के बाद में वो गूगल करती है, सर्च करती है उसी पेंटिंग को, उसी स्केच को। तो पता चलता है कि वाकई में ही वो जो स्केच था वो $1 मिलियन का था। वो जो पेंटिंग थी $1 मिलियन की ही थी। अब वो जो है महिला जो थी उसकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मुझे पिकासो से दोबारा मिलना है, क्योंकि मैं उस टाइम उसका धन्यवाद नहीं कर पाई थी। कुछ समय के बाद में किसी रेस्टोरेंट में उस महिला की मुलाकात दोबारा से पिकासो से हो जाती है। दौड़ी दौड़ी जाती है और बोलती है कि सर मैं आपको लास्ट टाइम मिली थी, आपने मुझे 30 सेकंड के अंदर ये $1 मिलियन का स्केच बना के दिया, ये मैंने अभी भी संभाल के रख रखा है। उस टाइम जब आप दिए थे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, भरोसा नहीं हुआ था कि ये वाकई $1 मिलियन का है। तो मैं उस टाइम आपका धन्यवाद नहीं कर सकती थी, तो अब मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सर मुझे जो है आप अपना शागिर्द बना लीजिए, यानी कि मुझे अपना चेला बना लीजिए।
ये जो कला है ये मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि मात्र 30 सेकेंड में आप $1 मिलियन कमा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो कला है, ये आप मुझे सिखा दीजिए, क्योंकि मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ। तो वो महान चित्रकार पिकासो बोलते कि कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप भी ये कला सीख सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कला को सीखने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए। कितने साल? मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए इस कला को सीखने के लिए, तब ये कला मेरे अंदर आई है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के 30 साल देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो ये बताने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि हम लोगों की कामयाबी, उसकी शोहरत वो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का संघर्ष हमको दिखाई नहीं देता है। एक बार क्या था कि साइना नेहवाल मेडल जीत कर आई थी, तो लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। तो उसका स्टेटमेंट था कि आज लोगों को मेरी कामयाबी दिखाई दे रही है, मेरी शोहरत दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पैरों में कितने छाले हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा किसी काम को, किसी हुनर को, किसी कला को सीखने में लगा रहे हैं, भले ही आप पैसे नहीं कमा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस फील्ड के माहिर बन जाएंगे, उस कला के माहिर बन जाएंगे, तो पैसा आपके पीछे दौड़ के आएगा। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो आप अपनी स्किल को बढ़ाने में लगाइए, सीखने में लगाइए, एजुकेशन में लगाइए। जब ये सारी चीज़ आपके अंदर आ जाएंगी तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दूसरी बात, बहाने बनाना बंद कर दीजिए। बहाने बनाने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।